दिन के अंत में मैं एक औरत हूँ। मैं एक माँ हूँ। उससे भी बड़ी बात यह है कि रात जितनी गहरी होती जाती है, मेरा मन उतना ही शांत होता जाता है। और बहुत गहराई में मेरा मन किसी को खोजता है। लेकिन दिन के अंत में मुझे कोई नहीं मिलता। मेरा सौतेला बेटा सुजॉन ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है। सुजॉन ने जिस तरह मुझे अपना बना लिया, जिस तरह मुझे सच्ची और आदर्श मोहब्बत देकर मेरी जिंदगी को सुखमय बना दिया, उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरी लाइफ में ऐसा इंसान आएगा। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा सुखी हूँ। हर लड़की की लाइफ में एक ऐसा मर्द चाहिए जो हमें ढेर सारी मोहब्बत दे, गिफ्ट दे, उपहार दे। लेकिन साथ साथ हमें भी उसे एक सर्विस देनी पड़ती है। वरना चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो, अगर आप अपनी बीवी को रात में वो सुख नहीं दे पाते, तो आपकी बीवी कभी खुश नहीं रह सकती। उसका मन कभी नहीं भरेगा। दोस्तों, जिससे मैंने शादी की थी, रॉबिन, मेरा शौहर, वो मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। लेकिन उसी के घर का बेटा सुजॉन ने मुझे पूरी तरह संतुष्ट कर दिया। तो दोस्तों, सुजॉन के साथ मेरा रिश्ता क्या है, हम इतने करीब कैसे हुए, ये सब आज के इस वीडियो में है। ये वीडियो देखोगे तो बहुत मजा आएगा। चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम शीला है। मेरी उम्र अभी 30 साल है। मुझे देखकर कोई नहीं कह सकता कि मैं इतनी उम्र की हूँ। लोग कहते हैं, आप दीदी, आपकी इतनी उम्र? सामने देखकर तो यकीन ही नहीं होता। हाँ भाई, सच कहती हूँ। विश्वास न करो तो भी करना पड़ेगा। जब मैं ठीक 25 साल की थी, तभी मेरे मम्मी पापा ने मेरी शादी करने का फैसला किया। हमारा परिवार बहुत गरीब था। गांव का निचली मध्यम वर्गीय घर, दिन आने दिन खाने वाला। मगर मम्मी पापा ने बचपन से मेरे हर सपने पूरे किए। हमारा परिवार बहुत सभ्य और जागरूक था। किसी मर्द का स्पर्श मुझे कभी नहीं हुआ। कोई प्रेम प्रस्ताव भी नहीं आया। मेरी बहुत इच्छा थी, पर कोई नहीं मिला। इस तरह 8 साल बीत गए। मेरी उम्र 33 के करीब। सुजॉन अब 18 साल का हो गया। कॉलेज में पढ़ता है। बहुत समझदार, परिपक्व। घर के सारे काम करता है। रसोई में मेरी मदद करता है। आलू भाजी काटना, मछली साफ करना, यहाँ तक कि अच्छा खाना भी बनाता है। हमारी आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। एक दिन सुजॉन ने मुझसे कहा, माँ, तुमने जिससे शादी की, मेरे पापा, वो तुम्हें कभी सुख नहीं दे पाए। फिर भी तुम उनका घर बसा रही हो। मेरे दोस्तों की माएँ होती तो चली जाती। मैं चौंक गई। बोली, तुम तो बहुत बड़े हो गए। अब दूसरों के घर की खबर भी रखते हो? सुजॉन बोला, माँ, जब तुम इस घर में बहू बनकर आई थी, मैंने तुम्हें देखा था। तुम बहुत रोती थी। पापा ने तुम्हें सिर्फ रहने खाने और कपड़े दिए, लेकिन पत्नी का हक कभी नहीं दिया। फिर भी तुम यहाँ क्यों हो? मैंने कहा, अगर मैं चली जाती तो तुम्हारा क्या होता? तुम अभी छोटे थे। पापा ने गलती की तो क्या मैं अपनी शारीरिक खुशी के लिए तुम्हें छोड़ देती? सुजॉन बोला, माँ, मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो। तुमने मुझे बचपन से सीने से लगाया। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। एक बात कहूँ, गुस्सा मत करना। मैंने कहा, बोलो। सुजॉन बोला, अगर तुम्हें कोई दिक्कत न हो तो क्या मैं पापा की जगह तुम्हें सुख दे सकता हूँ? तुमने 8 साल धैर्य रखा। तुम कहीं और भी जा सकती थी, लेकिन नहीं गई। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं पापा का फर्ज बहुत अच्छे से निभा सकता हूँ। 23 साल की उम्र में पापा ने मेरे लिए रिश्ता पक्का किया। लड़का था रॉबिन।
उसके पास ढेर सारा पैसा, घर, गाड़ी, जमीनें, कई सोने की दुकानें। वो सोने का कारोबार करता था। उसकी पहली बीवी एक भयानक बीमारी से मर गई थी। उसका एक बेटा था, सुजॉन, तब सिर्फ 10 साल का। रॉबिन ने दोबारा शादी नहीं की थी, लेकिन उसे बेटे के लिए माँ चाहिए थी और घर संभालने के लिए कोई औरत। उसने गरीब घर की लड़की ढूंढी थी जो उसके बेटे को अपना बेटा माने। आजकल की लड़कियां अपना बच्चा भी माँ नहीं बनाती, पराये को क्या बनाएंगी। हम बहुत गरीब थे, इसलिए पापा ने ये रिश्ता स्वीकार कर लिया। मैंने पापा से सिर्फ एक बात कही थी, जिससे भी शादी कराओगे, मैं कर लूंगी। मुझे कोई ऐतराज नहीं। पापा मम्मी मेरी इस बात से बहुत खुश हुए। शादी हो गई। लेकिन दोस्तों, मेरी जिंदगी में वो खुशी नहीं आई जो दूसरी लड़कियों को मिलती है। शादी के बाद रॉबिन ने मुझसे कहा, शीला, मैंने शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि सुजॉन को माँ चाहिए। वो 10 साल का है, स्कूल आना जाना, मेरा बिजनेस में टाइम नहीं। तुम इसे अपना बेटा मानना, मैं तुम्हें घर की बहू बनाऊंगा। लेकिन दोस्तों, मेरा शौहर शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था। पहली बीवी की मौत से वो टूट चुका था। वो मेरे साथ कभी वो रिश्ता नहीं निभा पाया। मुझे बहुत हैरानी हुई कि मेरे मम्मी पापा ने मुझे ऐसे मर्द से शादी कर दी जिसके पास शारीरिक ताकत ही नहीं है। वो मुझे घुमाने ले जाता था, बड़े बड़े होटल, रिसोर्ट, पहाड़, समुद्र, लेकिन रात में कभी मेरी शारीरिक जरूरत पूरी नहीं कर पाया। हमारे साथ सुजॉन भी रहता था। 10 साल का बच्चा सब समझता था। वो देखता था कि मैं अपने शौहर से क्या चाहती हूँ, किस बात का इंतजार करती हूँ। वो मुझे तसल्ली देता, माँ, मैं बड़ा होकर तुम्हें बहुत प्यार दूंगा। मैं उसे गले लगाकर रोते रोते सो जाती थी। मेरे आंसुओं का कोई अंत नहीं था। मैं दंग रह गई। जिस बच्चे को मैंने अपना बेटा बनाकर पाला, वो ये कह रहा है। मैंने मना किया, बेटा, ऐसा नहीं होता। मैं तुम्हारे पापा की बीवी हूँ। सुजॉन ने मेरे आंसू पोंछे, गाल पर किस किया, बालों में हाथ फेरा और बोला, आज से मैं तुम्हारा नया शौहर हूँ। तुम मेरी जान, मेरी प्राण पाखी। 8 साल से पापा ने जो सुख नहीं दिया, वो मैं दूंगा। मैं डर गई कि लोग क्या कहेंगे। सब मुझे ही बदनाम करेंगे। मैंने सुजॉन से कहा, लोग कहेंगे मैंने तुम्हें गलत शिक्षा दी। सुजॉन बोला, माँ, टेंशन मत करो। ये बात सिर्फ हमारे बीच रहेगी। किसी को पता नहीं चलेगा। मैं मुस्कुरा दी। सोचा, बच्चा मजाक कर रहा है। रात में खाना खिलाने के बाद हम अपने कमरे में गए। सुजॉन ने लुंगी पहनी थी। उसने शहद और ग्लिसरीन की बोतल लाकर मेरे पैरों में मालिश शुरू कर दी। बोला, माँ, आज थाई स्पेशल मसाज कराता हूँ। बैंकॉक जाने की जरूरत नहीं। मैंने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। हाथ पैर, कमर, पीठ हर जगह मसाज करने लगा। रात गहरी होती गई, मेरी आंखें भारी होने लगी। मैं बोली, मैं सो रही हूँ। तुम भी सो जाओ। सुजॉन बोला, माँ, आज सोना मना है। आज की रात हमारे लिए इतिहास है। आज मैं तुमसे शादी करूंगा। तुम मुझे कबूल करो। मैं गुस्सा हो गई। बोली, तुम पागल हो गए हो। मैं तुम्हारे पापा की बीवी हूं। फिर भी सुजॉन नहीं माना। दोस्तों, ये कहानी बहुत लंबी हो गई है, इसलिए मैं इसे पार्ट 2 में जारी करूंगी। पार्ट 2 में बताऊंगी कि उस रात सुजॉन ने मेरे साथ क्या किया, आगे क्या हुआ। जो लोग पार्ट 2 सुनना चाहते हैं, कमेंट में जरूर बगाने लिखें। कप्पू आप दीदी अपनी पार्ट 2 कहानी चाहिए। बता रही हो। धन्यवाद।